दोस्तों एआई की दुनिया में ना एक बहुत ही मजेदार कहानी सामने आई है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि बड़ा होना ही हमेशा बेहतर होना नहीं होता। आज हम बात करेंगे एआर एरिना के बारे में और देखेंगे कि कैसे एक छोटे से एआई ने बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक छोटा सा एआई एक बहुत बड़े एकदम जायंट एआई को हरा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है और यकीन मानिए इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। अच्छा, इस सवाल की तह तक जाने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एजेंटिक एआई। अब ये क्या भला है? देखिए, ये वो एआई हैं जो सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देते। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये खुद सोचते हैं, फैसले लेते हैं और किसी काम को पूरा करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं। मतलब इनमें बहुत पोटेंशियल है, पर यहीं एक बहुत बड़ा लेकिन भी है। तो इन एआई को ट्रेन करने की जो तकनीक है उसे कहते हैं एजेंटिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग या शॉर्ट में एआरएल। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। आप एक के बाद एक कई काम करेंगे, है ना? बस एआरएल भी एआई को ठीक यही करना सिखाता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप काम को अंजाम देना। पर दिक्कत ये थी कि ये जो इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी थी ना, इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो इसके पूरे पोटेंशियल पर ताला लगा रही थी। और वो प्रॉब्लम थी अस्थिरता। मतलब ये स्टेबल ही नहीं थी। सोचिए, आप एआई को कुछ सिखा रहे हैं और अचानक बूम, सब कुछ क्रैश, पूरी ट्रेनिंग ठप। और ये बार बार हो रहा था। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही बन गया था कि भाई, ये हो क्यों रहा है और इसे ठीक कैसे करें। तो फिर क्या था? रिसर्चर्स ने जासूसों की तरह इसकी जड़ खोदने का फैसला किया। उन्हें पता लगाना था कि आखिर ये गड़बड़ हो कहाँ रही है। अब यूसीएलए के जो रिसर्चर्स थे, उन्हें एक खास तरह के टूल की जरूरत थी। एक ऐसा टूल जो उन्हें एआई के दिमाग के अंदर, मतलब उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर झांकने दे। तभी तो पता चलता कि ये बार बार फेल क्यों हो रहा है। और बस इसी जरूरत से जन्म हुआ एआर लेना का। तो ये एआर लेना क्या है? आप इसे एआई के लिए एक खास लैब समझ सकते हैं। एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहां इस ट्रेनिंग की स्टेबिलिटी को ठीक से परखा जा सकता था, बार बार टेस्ट किया जा सकता था। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। लेफ्ट में आप देख रहे हैं एक स्टेबल ट्रेनिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और राइट में ट्रेनिंग कोलैप्स, सब कुछ अचानक ठप। एआर एरिना को बनाया ही इसलिए गया था ताकि इस कोलैप्स की वजह को समझा जा सके। और पता है क्या, ये काम कर गया। एआर एरिना की मदद से रिसर्चर्स ने उन असली वजहों को पकड़ लिया जिनके कारण ये पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस बार बार फेल हो रही थी। तो प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब बारी थी सॉल्यूशन की। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जिसका नाम है सैम्पू। ये वो सॉल्यूशन था जो इस पूरी जांच से निकल कर आया। सैम्पो, जिसका पूरा नाम है स्टेबल एजेंटिक पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, एक ऐसा मेथड है जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि एआरएल ट्रेनिंग में जो भी अस्थिरता पैदा करने वाली चीजें हैं उन्हें जड़ से खत्म किया जा सके। कह सकते हैं कि ये उस ट्रेनिंग कोलैप्स का रामबाण इलाज था। तो सवाल यह है कि सैम्पो आखिर ऐसा क्या करता है। देखिए, इसकी कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे एडवांटेज डिजाइन, डायनामिक फिल्टरिंग वगैरह। पर जो सबसे जरूरी, मतलब गेम चेंजिंग चीज है, वो है सीक्वेंस लेवल क्लिपिंग। सारी स्टेबिलिटी का राज आप कह सकते हैं इसी में छिपा है। और इसके नतीजे वो तो कमाल के थे। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये जो पर्पल लाइन है एकदम सीधी, ये सैम्पो की स्टेबिलिटी दिखा रही है, और वो जो ऑरेंज लाइन है जो अचानक नीचे गिर गई, वो एक पुराना मेथड है जो ट्रेनिंग के बीच में ही फेल हो गया। मतलब यहां तो आंकड़े खुद बोल रहे हैं। तो ठीक है, लैब में तो सब बढ़िया था, पर अब बारी थी असली दुनिया की, असली इम्तिहान की। क्या ये नया स्टेबल तरीका मार्केट के बड़े बड़े महारथियों के सामने टिक पाएगा? और दोस्तों, कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा अब शुरू होता है। तो मुकाबला था एक तरफ एक छोटे से ओपन सोर्स मॉडल क्वेन 34B के बीच, जिसे सैम्पो से ट्रेनिंग मिली थी, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम GPT 5.2 ऑन 3 बेस सिस्टम, मतलब पूरी हैवीवेट लीग। अब एक बहुत ही मुश्किल टास्क था जिसका नाम था ALF वर्ल्ड। इस पर सैम्पो से ट्रेन किए गए छोटे मॉडल का सक्सेस रेट पता है कितना था? 92.72%। ये नंबर अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है, पर असली मजा तो तब है जब हम इसका मुकाबला दूसरों से करते हैं। और ये रहे फाइनल रिजल्ट्स। क्वेन 3 मॉडल सैम्पो के साथ मिलकर स्कोर करता है 92.72%, और उसके मुकाबले में बहुत बड़ा GPT 5.2 सिर्फ 51.56%, और O3 बेस सिस्टम 56.25%। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। एक छोटे स्टेबल मॉडल ने बड़े बड़े जायंट्स को बुरी तरह हरा दिया। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एआई ट्रेनिंग के फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है।
रिसर्च पेपर में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ मॉडल का साइज बड़ा करके और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके एक स्टेबल और सही तरीके से की गई ARL ट्रेनिंग की जगह नहीं ले सकते। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबक यह है कि एआई को ट्रेन करने का एक बेहतर तरीका एक बड़े मॉडल से कहीं ज्यादा जरूरी हो सकता है। असली गेम साइज का नहीं, सही टेक्निक का है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एआई का भविष्य क्या साइज से तय होगा या स्टेबिलिटी से? इस रिसर्च ने तो इस बहस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ दे दिया है। आप क्या सोचते हैं? जरूर सोचिएगा।